Trivedi Science and Commerce Academy, leading in results year by year. ब्रिजनैनी नगर, गंगा गार्डन के पास, माता मंदिर, लिम्बोदी, इंदौर, मध्य प्रदेश। कॉल 7566663636, 7566667676। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। संडे की सुबह सुबह हम पढ़ते हैं। आज 1 नवंबर भी है ना। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस भी है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बनाया गया था। तो आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? बिजनेस स्टडीज़ 5th चैप्टर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नए नए क्या तरीके हमारे पास हैं। इसका हम स्कोप पढ़ चुके थे। B2B, B2C, C2C, इंट्रा, है ना, OLX पे भेज दे, लाइक दैट। आज हमें उसका क्या पढ़ना है? बेनिफिट्स पढ़ना है। तो हम आज पढ़ते हैं ओके, देयर इज सम लिस्ट नंबर ऑफ उजाला। नाउ वी हैव इंक्रीज्ड द उजाला। सो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का बेनिफिट क्या है वो हम अब देखते हैं। तो पहला बेनिफिट क्या है? ईज ऑफ फॉर्मेशन। ईज ऑफ फॉर्मेशन। आपको नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई ज़्यादा माथाफोड़ी की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, लोअर इन्वेस्टमेंट। आपको ज़्यादा फंड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। क्यों? फॉर्मेशन आसान है बनाना, और आसान है। और दूसरी चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब आप फिजिकल ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करोगे तो आप दुकान खोलोगे। जब आप दुकान खोलोगे तो आप इस तरह की शॉप प्रिपेयर करोगे ताकि लोग आएँ, देखें और उसमें अट्रैक्शन आए। आपको सजाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड वाला बिजनेस करेंगे तो आपको ये सजाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका और आपके कस्टमर का फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं है, फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक दूसरे को जानते हो। वो एक कस्टमर आपके एक नाम के साथ आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आएगी और आप उसको गुड्स कुरियर के थ्रू या फिर डाक के थ्रू, पोस्ट के थ्रू आप उसको भेज दोगे। यानी आपको चमक धमक यानी दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। एसी वेसी नहीं है आपके उसमें, चेयर वेयर नहीं है, फर्नीचर बढ़िया नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है। लाइटिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, एम्प्लॉय रखने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं दुकान के, वो एक्सपेंसेस नहीं लगते। सिर्फ आपको क्या करना है? सामान खरीदना है और उसको बेच देना है, बस इतना ही करना है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम लगता है और बनाना भी आसान है। क्योंकि जब आप फिजिकल बिजनेस ट्रेडिशनल वे में खोलने जाएंगे, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट होंगी, बहुत सारी और समस्याएं होंगी, जिनकी वजह से आपको बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं। इट इज मच इजियर टू स्टार्ट ई बिजनेस देन ट्रेडिशनल बिजनेस. The requirement of capital is less in e-business. A small firm can also obtain benefits of internet technology. छोटी दुकानें भी इसका बेनिफिट ले सकती हैं। मैं आपको बताऊं, जब उबर ईट्स का नया नया बिजनेस शुरू हुआ था, उबर, जोमेटो और स्विगी का, आज से 1.5 साल पहले, स्टार्टिंग के दिनों में बड़े बड़े होटलों ने तो उनको प्रिफर ही नहीं करते थे। तो छोटे छोटे जो होटल्स थे ना, वो लोग उनसे जुड़े। कुछ लोग तो ऐसे थे जो अपने घर का जो किचन होता है उसी में से खाना बना के और जोमेटो और उबर में रजिस्टर्ड करके और फिर डिलीवरी देने लग गए थे। तो मतलब
यदि नॉर्मल होटल खोलना होता तो आपको कितना फर्नीचर, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, कितना इन्वेस्टमेंट लगता। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आपने बिजनेस शुरू किया तो आपको कोई सेटअप की जरूरत नहीं है। किचन आपके घर में है, सामान आपके घर में है, बस आपको पराठे तो बना के देने थे। बंदा आता, डिलीवरी लेता, चला जाता, आपको पैसे दे जाता, बराबर है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड जो था वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा आसान था और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं लगा। ठीक है। सक्सेस ऑफ ई बिजनेस डिपेंड्स ऑन नेटवर्क, कॉन्टैक्ट एंड नॉट ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रॉनिक मोड का बिजनेस। आपको ये देखना है कि आपके कॉन्टैक्ट कितने हैं, आपको कितने ज्यादा से ज्यादा लोग जानते हैं। जैसे आप नॉर्मल छोटा सा रेस्टोरेंट खोल के अपने मोहल्ले में बैठे हो, टिफिन सेंटर चला रहे हो, है ना। यदि उसी टिफिन सेंटर के साथ आप उबर, स्विगी, जोमेटो इनसे जुड़ गए तो आपका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ आपके मोहल्ले में लोग जानते हैं। लेकिन जब उबर की एप्लीकेशन, जोमेटो की एप्लीकेशन ओपन होगी और उसमें आपका नाम डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा तो जो काम आप सिर्फ एक मोहल्ले तक सीमित थे, एक कॉलोनी तक सीमित थे, वो पूरे के पूरे शहर में आपका नाम डिस्प्ले होने लगेगा। उस मोड में कहीं ना कहीं तो आपका सर्चिंग में नाम आएगा, यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपके बढ़ेंगे, आपका नाम फेमस होना स्टार्ट होगा। और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं, वही जो किचन आप घर में इस्तेमाल करते थे वही आपके बिजनेस में भी काम आएगी। दैट सिंपल, कोई फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है ना। तो ये है। उसके बाद कन्वेनियंस है, सुविधाजनक है। कन्वेनियंट है मतलब कोई ट्रेडिशन की जरूरत नहीं है, घर के घर में ही काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद स्पीडी है। स्पीडी का मतलब क्या है? बाइंग और सेलिंग इसमें फास्टर होती है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से। ऑनलाइन कोई भी बंदा ऑर्डर कर देता है, यानी जैसे देखो होटल में जाके खाना खाना तो आदमी सोचता है कि अरे यार कहाँ जाएंगे यार, पेट्रोल खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा, बढ़िया क्या घर पे मंगा लो, सारे लोग एक साथ मिलके बैठ के खा लेंगे, है ना। तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग भी स्पीडी है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है इस वजह से। उसके बाद ग्लोबल रीच है। ग्लोबल रीच मतलब आप दुनिया के किसी कोने में इलेक्ट्रॉनिक मोड की वजह से पहुंच सकते हो। अपन अमेजॉन से मंगाते हैं कोई चीज या फ्लिपकार्ट से या किसी भी उससे, तो क्या है वो कहीं से भी गुड्स डिलीवर हो सकता है। उसमें तो दुनिया भर के जमाने में जितने भी लोग हैं वो सारे रजिस्टर्ड है, कौन कहाँ का है क्या मालूम, है ना। यानी आप ग्लोबली रीच कर सकते हो। जैसे अपन जब पढ़ाते थे ट्रेडिशनल वे में बच्चों को यहाँ बिठा करके, तो क्या होता था सिर्फ कॉलोनी के लोग जानते थे, मोहल्ले के लोग जानते थे, या फिर थोड़ा बहुत 10-15 किलोमीटर के एरिया में आदमी जानता था। आज जब अपना वीडियो YouTube पर डल गया तो अपने को कितने लोग जानने लग गए, सिर्फ इंदौर तक ही सीमित नहीं है, अब दुनिया के किसी कोने में जहाँ पर भी YouTube चलता है अपन हर जगह पहुँच चुके हैं, है ना, बराबर। उसके बाद पेपरलेस सोसाइटी। इसके बाद क्या है? पेपरलेस सोसाइटी, यानी आपको पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं है। आपका पूरा का पूरा डाटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कॉन्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशन, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में सेव होना शुरू हो गई। जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए मैं बताऊं आपको, डॉक्यूमेंटेशन के लिए डिजी लॉकर करके एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है। उसमें आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक, जितना भी आपका डाटा है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, सारी चीजें उसमें आप स्टोर कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक। बस आपको अपना नाम डालना है, आधार नंबर डालना है, आपकी सारी की सारी डिटेल उसमें स्टोर हो जाती है और वो लीगली वैलिड है। मतलब आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल नहीं है, डिजी लॉकर ऐप खोलो और वो दिखा दो, वैलिड है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से क्या होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पेपरलेस वर्किंग शुरू हो गई। शुरुआती दौर में आदमी डायरी मेंटेन करता था मोबाइल नंबर लिखने के लिए, आज मोबाइल में सेव कर लिया, कोई पेपर, कोई डायरी की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारे, लेकिन
हर चीज के दो साइड होते हैं, एक तरफ उजाला होता है और दूसरी तरफ अंधेरा होता है, यानी कुछ उसके बेनिफिट हैं तो कुछ डिफेक्ट्स भी होते हैं। हर चीज में, कोई भी हो, मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और बुराइयाँ हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस तरह से कुछ बुराइयाँ हैं और कुछ अच्छाइयाँ हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आपके पास कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें बुराई क्या है। तो बुराई इस तरीके से है कि आपने अच्छाई तो देख ली, अब हम क्या देखते हैं, उसका लिमिटेशन, लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का लिमिटेशन देखते हैं। क्या लिमिटेशन है? पहला, लो पर्सनल टच। आप बंदे को नहीं जानते, धोखाधड़ी भी हुई तो भी कोई भरोसा नहीं है। डिले इन डिलीवरी, कई बार डिलीवरी देने में लेट हो जाता है आदमी, टाइम पर आइटम आता नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जब रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होता है तो डिलीवरी टाइम पर नहीं होती। फिर नीड फॉर टेक्नोलॉजी, नीड फॉर टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी, यानी आप जब ई बिजनेस करेंगे तो आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेटेड होना चाहिए ताकि आप स्मूथली ऑपरेट कर पाएं। एंड कॉम्पीट फॉर ई बिजनेस, ई बिजनेस को कॉम्पीट कर सके इस तरह से होना चाहिए, है ना। कॉम्पिटेंस टू पार्टीज ऑफ ई बिजनेस। मैं एक बार सारी लिख देता हूं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, रिस्क भी ज्यादा होती है। रिस्क कैसे ज्यादा होती है? ड्यू टू एनोनिमी, anonymity and non-traceability of parties अब इसके अंदर क्या है, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इसके अंदर आपका क्या है? difficulty in establish identity and location। बंदा किस एरिया का है और उसकी क्या आइडेंटिटी है, ये हमको कई बार नहीं मालूम पड़ती। लॉस ऑफ प्राइवेसी, आपके पास प्राइवेसी नहीं रह जाती। उसके बाद लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो अब क्या है, ये 4 पॉइंट हो गए, स्पेस नहीं इसलिए मैं 5वां लिख रहा हूं। लो इथिक्स
और सिक्स्थ है पीपल रेजिस्टेंस। अब मैं एक एक आइटम आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहला क्या है? लो पर्सनल टच, यानी आप पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते, है ना ही कभी मिलेंगे, ना ही कभी एक दूसरे को जानेंगे। ये एक रिस्क है, यानी ये लिमिटेशन है या फिर बाउंडेशन है या फिर ड्रॉबैक है। क्योंकि जब अपन जान पहचान की दुकान से कोई सामान खरीदते हैं और वो खराब हो जाए तो उसको रिटर्न करना थोड़ा सा आसान होता है, ये एडजस्टमेंट हो जाते हैं। लेकिन आप जानते ही नहीं हो एक दूसरे को, कुरियर से आप भेज रहे हो, सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, लाइक दैट। डिले इन डिलीवरी, टाइम पर हो सकता है सामान ना आए, है ना। जैसे पिज्जा वाले में क्या होता था, पिज्जा जब स्टार्टिंग में आया था तो उसका ऑफर क्या था, 30 मिनट्स में डिलीवरी, अदरवाइज पिज्जा फ्री। तो आदमी ऑर्डर कर देता था, 30 मिनट तक घर में ही नहीं रहता था, है ना। मतलब आदमी इस तरह का होता है। उसके बाद नीड फॉर टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी, आपका जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेड होना चाहिए और हाईली टेक्निकल होना चाहिए, है ना। तो आप क्या कर पाएंगे, उस बिजनेस में सक्सेस आपको मिल सकती है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। इंक्रीज्ड रिस्क ड्यू टू एनाटॉमी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। एनोनिमिटी का मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आर प्रोन टू अ नंबर ऑफ रिस्क दैट कैन रिजल्ट इनटू फाइनेंशियल, रेपुटेशनल और फिजिकल लॉसेस ड्यू टू द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्शन। अब इसमें क्या रिस्क हो सकती है, आइडेंटिटी और लोकेशन की, बंदा सही है या नहीं। कई बार उबर वगैरह में हम ऑर्डर कर देते थे और फिर हमने ये देखा कि जो डिलीवरी बॉय है वो भोजन पहुंचाता ही नहीं था, रास्ते में निपटा देता था और बोल देता था कंपनी को फोन करके कि सब सामान मिल ही नहीं रहा है, या आधा खा लेता था और आधा ही पार्सल देता था। कई बार लोग भी क्या करते थे, फर्जी आईडी से बनाते थे और वो ऑर्डर को कैंसिल करा लेते थे बाद में, और डिलीवरी बॉय से सेटिंग करके आधे आधे पेमेंट में काम हो जाता था। ऐसे करके फ्रॉड्स बढ़ते हैं क्योंकि आप उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते कि कहाँ है क्या है वो। लॉस ऑफ प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाती है क्योंकि आपका जो डाटा है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चला जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक मोड की एक्सेसिबिलिटी आज की डेट में सभी के पास होती है। उसके बाद लीक कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। आजकल देखो आप कितने एडवर्टाइजमेंट और कितने व्हाट्सएप के मैसेज, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं एडवर्टाइजमेंट के, टेक्स्ट मैसेज आते हैं, या ईमेल है तो ईमेल पे इतने मैसेज आते हैं। तो जो धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक मोड ने हमारी जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी, जो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी थी, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया। कोई भी कभी भी एडवर्टाइजमेंट के नाम पे आपको कॉल कर देता है आज की डेट में, बस नंबर मिल ही जाता है इंटरनेट से। तो ये चीजें, ये ड्रॉबैक्स हैं ई बिजनेस के, जो धीरे धीरे हमको दिक्कत दे रहे हैं। उसके बाद पीपुल रेजिस्टेंस, यानी पीपुल अपोज न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स ड्यू टू सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेस। देखो क्या है कि लोग बाग कई बार इनसिक्योर फील करते हैं कि अरे यार इलेक्ट्रॉनिक मोड पे जाएंगे, फर्जीवाड़ा बहुत होता है, डाटा हैक होने का खतरा रहता है ना। कई बार इंफॉर्मेशन हैक हो जाती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए लोग बाग इसको अवॉइड भी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद लो इथिक्स, ई बिजनेस में इथिक्स नहीं होता, इथिक्स नाम की कोई ज्यादा चीज नहीं होती, मतलब लोग ईमानदार नहीं होते हैं, ना तो बायर ना तो सेलर। सेलर तो शुरुआत में ईमानदार होता है, लेकिन जो बायर होता है वो एक दो क्या होता है कि वो कहते हैं
एक कहावत है कि दूध से जला बालक दही भी फूक फूक के पीता है, यानी एक बार आप दही दूध से जल गए तो आप ठंडा जो दही होता है उसको भी फूक फूक के पीते हो। तो ऐसे ही यदि एक बार कस्टमर ने किसी बिजनेसमैन के साथ धोखाधड़ी कर लिया और गलत तरीके से गुड्स ले लिया, मतलब उनको सही गुड्स मिला फिर भी धोखाधड़ी किया, उन्होंने नाटक नौटंकी की, क्योंकि फिजिकल टेस्ट तो होता नहीं है, तो कई बार ये धोखाधड़ी होती है जिसकी वजह से बिजनेसमैन भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसी रास्ते पे चला जाता है। कहते हैं कि यदि जनता ईमानदार है तो दुकानदार और राजा को भी ईमानदार होना पड़ेगा, और यदि जनता ही बेईमान है तो फिर राजा कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं यदि आपके साथ गलत होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या चाहे नॉर्मल लाइफ हो। इस तरीके से इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने देखे और कुछ बेनिफिट्स हैं। सर याद कैसे रखें? बस आप सिंपली याद रखो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में बिजनेस करोगे तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस में ड्रॉबैक है वो ई बिजनेस का बेनिफिट है, और जो ट्रेडिशनल बिजनेस का बेनिफिट है वो ई बिजनेस की लिमिटेशन है। ट्रेडिशनल बिजनेस का जो बेनिफिट है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के लिमिटेशन में चला जाएगा। वहाँ क्या लिखना है? पर्सनल टच ज्यादा होता है, डिलीवरी में डिले नहीं होता, मतलब इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप चाहें तो इनके एक एक वर्ड से कुछ सिनोनिम बना सकते हैं, जैसे यहाँ से एफ ले लो, यहाँ से इन्वेस्टमेंट ले लो, यहाँ से सी ले लो, यहाँ से एस ले लो, यहाँ से जी ले लो, और यहाँ से आप कुछ बना सकते हो, जैसे एस पी एसपीजी CFI LI। अब यहाँ से आप कुछ बना सकते हो तो बना लो, है ना। ऐसे ही यहाँ से भी क्या करो, लो पर्सनल टच, एक एक शब्द उठा के और आप बना सकते हो, जो भी यदि आप बना सको तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पूरा याद रखो, क्योंकि पूरा पूरा लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जो चलते हैं वो चलते हैं रिसोर्सेस रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ई बिजनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। सक्सेसफुल बिजनेस के लिए क्या रिसोर्सेस चाहिए, है ना, इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। पोस्ट करना था।